आज आपने बताया नहीं कि आज आप उस तरफ क्या करने जा रहे हैं? बस दिल चाहा कि आज उस तरफ चले, सोचा तुम्हें भी घर पहुंचा दूं। वो तो मैं रोज ही जाती हूँ, आज कोई नई बात थी क्या? आपा बेगम, इतने दिन हो गए आप हमारी तरफ आए नहीं। तुमने बात कर ली सादिया से? पूछ लिया उससे? वो आपा बेगम यूं है कि हमें मौका ही नहीं मिला। हो तो कब पूछोगी तुम? बस आपा बेगम आज ही, इंशाल्लाह आज ही पूछूंगी। साजदा, अब अगर तुम ये चाहती हो कि हम रिश्ते के लिए तुम्हारे घर की जूतियां घिसाएं पुराने वक्तों की तरह, तो वो और बात है। आपके दुश्मन घिसाएं जूतियां? बस आपा बेगम माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। वैसे साजदा, तुमने ये खामखा का रखना खड़ा कर दिया है सादिया से पूछने का, उसे भला कौन सा एतराज हो सकता है? आपा बेगम, ये आपका हमारा दौर नहीं रहा, ये नए जमाने के बच्चे हैं। और वैसे भी आपा बेगम, पूछ लेना अच्छा होता है, नबी का हुक्म है। हाँ हाँ, तो मैं कब मना करती हूँ, भाई जल्दी पूछ कर जवाब दो ना। जी बिल्कुल आपा बेगम, आज ही पूछूंगी मैं। रोज तो जाती हो, लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं जा सकूंगी। क्या मतलब, ऑफिस खुद चल के मेरे घर तक आ जाया करेगा क्या? भाई मेरा मतलब है शादी के बाद तो तुम्हें नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी ना। शादी? वो तो बहुत बात की बात है, अभी इतनी भी क्या जल्दी है? क्या तुम्हें अभी शादी नहीं करनी? कब तक नहीं करोगी? अव्वल तो मैं भी खुद भी तैयार नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि अभी मेरे हालात इजाजत नहीं देते। भाई खुद को तैयार करना कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, और रह गए हालात तो मेरे ख्याल में तुम्हारे हालात ठीक ठाक हैं। अच्छा ये बताओ, कब तक इरादा है? आपको तो पता है कि अभी कितने मसाइल चल रहे हैं, और ऊपर से जमाल की पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई है, और फिर ताया कमाल की भी तो कितनी प्रॉब्लम है। अरे वो कमर तो बेचारा बेजरर सा आदमी है, उसे तो रहने ही दो। कमर बेजरर सही, मगर कमाल चाचा इतने सीधे नहीं है। अच्छा चले, छोड़ें इन बातों को, आप अंदर हैं और अब आप चाय पी के जाएंगे, चलें। हेलो हेलो गजल। ओहो भाई, डोंट बॉदर मी। अरे बाबा क्या है, जब भी हो किसी न किसी नई उलझन में होती हो तुम। अब क्या हो गया? भाई पापा ने सरबरी फुप्पो के थ्रू पूछवाया है कि खाला जान अपने बेटे का रिश्ता लेकर आना चाहती है, तो मेरी क्या मर्जी है? किस बेटे का? आमिर का। आमिर? वो हैंडसम? भाई हैंडसम तो मेरे दोनों कजिन्स हैं, तुम क्यों जल रही हो? मैं क्यों जलूंगी? वैसे अगर आमिर का रिश्ता है ना, तो आंखें बंद करके हाँ कह दो। यू आर वेरी लकी गजल। भाई मैं आमिर से शादी नहीं करना चाहती। क्यों? मुझे इरफान ज्यादा ग्रेसफुल लगता है, और ही इज वेरी स्मार्ट ऑल्सो। अरे दीवाने हुई हो? तुमने खुद ही तो बताया था कि तुम्हारी कजन सादिया और डॉक्टर इरफान में काफी अंडरस्टैंडिंग है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग होते कोई देर लगती है, मेरे से भी तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और ये बात तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है कि डॉक्टर इरफान सादिया को पसंद करता है। आफ्टर ऑल मेरे में क्या कमी है? गजल, बात कमी की नहीं है, बात तो हासिल करने की होती है ना? सादिया डॉक्टर इरफान को हासिल करना चाहती है, और मैं भी। अब तुम देखना हनी कि जीत किसकी होती है। गजल, ये चेस की गेम नहीं है, ये जिंदगी के मामलात हैं, इन्हें खेल मत बनाओ। खेल भी तो जिंदगी का हिस्सा होते हैं। और आमिर, तुम उसे रिजेक्ट कर दोगी? आमिर तो वैसे एक चीज है, वो उसके वालिदैन ही कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह उसे कैश करा लें। कुछ भी कहो गजल, हमारे बड़े हमारे बारे में बेहतर फैसला कर सकते हैं। और अपने बड़ों से अपनी बात मनवाना मुझे खूब आता है। डॉक्टर ये जनाब न्यूली वेडेड डॉक्टर साहब, कैसे हैं? बस ठीक ठाक, बैठो ना। थैंक यू। अरे यार, ये क्या फजूल की चीजें देखते रहते हो, बंद करो इसे। अच्छा बाय द वे कांग्रेचुलेशंस। कैसी रही आपकी शादी खाना आबादी? शादी तो वैसी ही थी जैसे हमारे घरों में हुआ करती है, शोर शराबा हंगामा, नथिंग अनयूजुअल। आज ये है। अच्छा ये बताओ कि बेगम साहबों को साथ लाए हो यार? अरे नहीं यार, उसे मैं बैचलर्स फ्लैट में कैसे रखता?
आपको करूंगा इंतजाम, तुमसे बुलवा लूंगा। आपको एक फ्लैट देख लिया मैंने। जाहिर है भाई, जल्दी तो होगी बुलाने की। अच्छा ये बताओ कि भाभी हैं कैसी? मेरा मतलब है पसंद से शादी की है ना? कजन है यार वो मेरी, बचपन से देखता चला आ रहा हूं, सीधी सादी थी। रही बात पसंद की, तो भाई अब तो उसी को पसंद करना पड़ेगा। क्या मतलब? तुम किसी और को चाहते थे? हाँ ऐसी बात थी, लेकिन वही मिलता है जो नसीब में लिखा होता है। तो भाई उसका क्या हुआ जिससे तुम चाहते थे? वो क्या गैरों की थी? थी तो वो भी कजन, लेकिन जरा दूर की। हमसे पहले उसके अपने सगे कजन उसको प्रपोज कर बैठे, लिहाजा हमें सब्र करना पड़ा। अच्छा, तो ये कहो कि बात बाकायदा आगे नहीं बढ़ी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, काफी बात बड़ी थी। वो भी चाहती थी, लेकिन मां बाप के फैसले के आगे सर झुका दिया उसने। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम सुनाओ, ये कब तक आजादी की बीन यूं ही बजाते फिरोगे? यार कोई अपने लिए लड़की पसंद भी की या नहीं? पसंद भी कर लिया और उसे लाने का इरादा भी कर लिया। दैट्स गुड, दैट्स द न्यूज। लेकिन वो है कौन खुश नसीब? भाई वो खुश नसीब हो ना हो, मैं तो। अच्छा यार, तुमने तो मुझे चाय का पूछना नहीं। चलाओ कैंटीन चल के चाय पीते। भाई देखो, चाय पर बात मत टालो, शादी की मिठाई और डिनर खाए बगैर नहीं छोड़ूंगा। डन, अपनी भाभी को आने दो, पहली दावत तुम्हारी। पक्की बात? ओ यस श्योर। चलो ठीक है, चाय मैं पिलाता हूँ। शुक्रिया। ठीक ही तो है सरवरी, कौन पराये झगड़े में पड़कर जान अपनी मुसीबत में डालता है। अगर शौकत साजिदा से कहते तो मान लेती, आखिर कुछ शौकत के एहसान है उस पर। एहसान? आजकल कौन किसी का एहसान मानता? हमने शौकत भाई के लिए क्या कुछ नहीं किया। शमसा भाभी इतना सा गजल को छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई थी। ये हम ही थे जो इतनी जान मारी करके इतना बड़ा किया पाल पोस के। सब जानते हैं कि तुमने पराई औलाद की परवरिश की खातिर अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि अब तुम्हारा दामन खुशियों से भर दे। रहने दीजिए, तो इससे पहले कमर की शादी करना क्या जरूरी है? वो भी सादिया से, किसी और से नहीं हो सकती क्या? कैसी बातें करती हो सरवरी? सादिया पे हमारा हक है, हम ताया हैं उसके। और फिर इम्तियाज मरहूम ने अपने बच्चों का वाली मुख्तार सरपरस्त बनाया था हमें। वैसे भी सरवरी, सादिया के अलावा कमर से कौन करेगा शादी, और क्यों करेगा? हमारी तो किस्मत ही खराब है। जब भी कहीं बात चल निकलती है, कोई ना कोई अड़चन आकर फंस जाती है। अब ये कमर की शादी दीवार बन गई है हमारी खुशियों के रास्ते में। अरे सरवरी, तुम रो नहीं खुदारा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे आंसू हमसे देखे नहीं जाएंगे। हमारा अपना जी भरा है, अगर तुम रोना बंद नहीं करोगी तो हम भी रोने बैठ जाएंगे। रोने बैठ जाएंगे, मगर कमर की शादी की शर्त खत्म नहीं करेंगे। इतना ख्याल है आपको हमारा? बखुदा सरवरी, हम मजबूर हैं। हम अपना दिल चीर कर तुमको नहीं दिखा सकते कि हम भी वही चाह रहे हैं जो तुम कह रही हो, लेकिन हम मजबूर हैं। कमर की शादी बहुत जरूरी है। कमर की शादी बहुत जरूरी है ना? हाँ। तो फिर ठीक है, हम भी आपसे तभी मिलेंगे जब कमर की शादी हो जाएगी। चाय पी ली आपने? नहीं। लाइए, खुदा हाफिज। अम्मी। अरे अब्बू की जौजा मोहतरमा, क्या बात है, आज घर में बहुत सन्नाटा है। अरे बेटा, तुम आज घर पे हो ना, इसलिए तुम महसूस कर रहे हो, वरना अब तो ऐसे ही होता है। उमेर भी अब बड़ा हो गया है, वो भी सुबह से स्कूल, खेल, ट्यूशन में लगा रहता है। आज भी सुबह से गायब है। चले उसे छोड़ें। अब तो आपने घर का सन्नाटा दूर करने की तरकीब सोच ली है। हाँ बेटा, वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना एक के बजाय 2 तरकीबें आजमाओ। क्या आप भाई की 2 शादियां करेंगी? यश, पगला कहेगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारी। क्या? मेरी 2 शादियां? नहीं,
मैं नहीं। बात तो सुन लो, मैं तुम्हारी और इरफान की एक ही दिन शादी कर दूं। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या बात की आपने? वाह अम्मी वाह। वो क्या कहते हैं, आपने तो मेरी मुंह की बात छीनी। सच भाई बड़ा ही बेशर्म लड़का है। और एक वो तुम्हारा भाई है कि शादी के नाम से घबराता है। अरे हाँ, बैठिए भी बैठिए। मुझे ये तो बताइए कि उस दिन मारे खुशी के मैं तो पूछना भूल ही गया, तो कौन सी लड़की है जिसके साथ भाई की शादी हो रही है? और अपनी वाली का नहीं पूछेगा क्या? मेरे बारे में? हाँ। अरे छोड़िए, मेरे लिए आपको ढूंढने की या इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। पता मैं बताऊंगा। बारात लेके आप चले जाइएगा और झमझम करती जान सी दुल्हन दौड़ी चली आएगी। अच्छा अच्छा, वो कौन है जो इतनी बेताब और बेकरार बैठी हुई है यहाँ आने के लिए? पता तो चले। अरे अब वक्त तो आने दीजिए, फिर लग पता जाएगा। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि वो कौन खुश नसीब है जिसे हमारी भाभी बनने का शर्फ हासिल हुआ है? कोई गैर नहीं है, अपनी भांजी है। कौन? फजल? नहीं बेटा, फिर सादिया। मुझे और तुम्हारे अब्बू को वो तो बहुत पसंद है, और बाद में पता चला कि इरफान को भी बहुत पसंद है। क्वेश्चन समझा रहे? क्वेश्चन समझा रहे? चलो जाओ यहाँ से। भाई समझा रहे ना। कौन है? जाओ यहाँ से। ये बागी दिल की बागी है। यार अजीब चौगड़ आदमी हो तुम, मरे जा रहे हो, जान देने पर तुले हुए हो। आखिर तुम अपने घर वालों को बता क्यों नहीं देते कि वो जिसकी शादी तुम्हारे भाई के साथ करना चाह रहे हैं तुम उसे पसंद करते हो? कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं? वो सब मेंटली प्रिपेयर्ड है कि वो इस घर की बहू बनकर तो आएगी, लेकिन इस लेकिन को दुरुस्त करो। यार अगर तुम कहते हो ना तो मैं तुम्हारे घर वालों के साथ जाके बात करता हूं, बल्कि तुम खुद क्यों नहीं कहते? किससे कहूं? अम्मी से। उनकी मर्जी से ये सब कुछ हो रहा है। अब्बू से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं है, और भाई उसे क्या कहूं, वो तो खुद उसे पसंद करता है। तो फिर बैठे रहो रिश्तेदारियां निभाते, और एक दिन इन रिश्तेदारियों में एक नए रिश्ते का इजाफा कर लेना, भाभी का। यार तुमसे अच्छा तो वो कमर है, कम से कम जिसके साथ वो मोहब्बत करता है उसे हासिल करने के लिए कोशिश तो कर रहा है ना। तुम्हारी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठा तो नहीं हुआ। तो तुम बताओ मैं क्या करूं? यार कैसे मांगते तुम अगर अपना हक छीन नहीं सकते मांग तो सकते हो ना। किससे मांगूं जाकर? तुम तो कहते थे कि हमारे दरमियान जो आएगा उसकी मैं जान ले लूंगा, फिर अब क्या हुआ? मुझे क्या मालूम था कि मेरे सामने मेरा अपना सगा भाई आ जाएगा। यार आमिर, इधर आओ, मेरी बात सुनो। यहां आओ मेरे पास। देखो तुम जाके ना इरफान भाई से बात करो, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी बात आसानी से समझ लेंगे। चलो शाबाश, बात करके देखो।
सादिया बेटा, इसे फ्रिज में ही रख दिया होता। हर वक्त दफ्तर का काम, हर वक्त दफ्तर का काम। आई एम सॉरी अम्मा। हाँ, याद आया, ये 2-3 रोज हो गए आमिर की शक्ल ही नहीं नजर आई, पता नहीं कहाँ गायब है। अरे हाँ वाकई, वो तो हफ्ते के रोज आए थे और उसके बाद तो फिर। हाँ, और आज मंगल है, 2-3 रोज तो हो गए। तो रोज चक्कर लगाया करता था। तुम्हारी दफ्तर में भी बात नहीं हुई? अम्मा, ऑफिस में काम का इतना लोड है कि आप यकीन कीजिए खुद अपना होश तक नहीं रहा। और सच्ची बात तो ये कि मुझे बिल्कुल ख्याल ही नहीं आया। दरअसल वो इतने अरसे से मुसलसल आता रहा है ना, तो कुछ अजीब सा लग रहा है। उसकी कुछ कमी सी महसूस हो रही है। मगर अम्मा, मुझे तो ऐसा लगा कि अभी कल ही तो आए थे। और खैर आप फिक्र मत करें, मैं कल ऑफिस से फोन करके पूछ लूंगी। लो, ऑफिस से क्यों? अभी पूछो। आमिर इस वक्त और घर में नामुमकिन। अम्मा, अगर वो यहाँ नहीं आया तो घूम रहा होगा अपने दोस्त दिलदार के साथ। अच्छा बाबा, मैं खुद ही कर देती हूँ। अम्मा आप भी ना बस। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम कर दो फोन। चलिए मैं आपको नंबर। चलो मिलाओ नंबर। मैं भी अम्मा ऑफिस से फोन कर लेती, मगर आप तो बस। अच्छा चलो चलो, नंबर मिलाओ। मिला देती हूँ। हेलो। ओहो, आज आप किस तरह घर बैठे हुए? देखा, हमने कहा था ना वो घर पे होंगे। पूछो कैसी तबीयत है, इतने दिन से आए क्यों नहीं? अम्मा, ये आमिर नहीं, इरफान भाई ने फोन उठाया। अरे तो इरफान से ही पूछो कि कहाँ है आमिर। वो ये सवाल पूछकर कहाँ चलेगी मोहतरमा? मैं कहीं नहीं हूँ, बस अम्मा ने आवाज दी थी तो उनकी बात सुन रही थी। अच्छा, तो तुम्हें हैरत हो रही है कि मैं इस वक्त घर पर कैसे हूँ? जाहिर है ये तो आप डॉक्टर हजरात का बिजनेस टाइम जो होता है। फिर वही बात, देखो मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था कि ये हमारा बिजनेस नहीं है भाई, हम तो मामूली सी फीस लेते हैं। जी हाँ, मामूली सी, जो कम से कम एक आम आदमी के आधे महीने की तनख्वाह होती है। सादिया, देखो तुम फिर ज्यादती कर रही हो। चलें, इस मसले पे आपकी मेरी बहस सुधार रही। खैर, इस वक्त मेरा फोन करने का कुछ और मकसद था। क्या हुआ, फिर कोई गिर पड़ा है छत से कांटों पर? हद करते हैं आप भी, ये कोई रोज का तमाशा थोड़ी है। एक बार बेचारा कजन के गिर गया, आपने तो इस बात को इशू ही बना लिया। अच्छा बताओ, आज क्या किस्सा है? किस्सा ये है कि हमारी अम्मा जान के चहीते आमिर साहब 2 या 3 दिन से घर नहीं आ रहे, और आप तो जानते हैं कि रोज आने वाला शख्स एक किस्म का घर का फर्द बन जाता है। और बस इसी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है कि कहाँ गए, क्यों नहीं आए, फोन करके पता करो खैरियत तो है। भाई ये पता लगाना तो बड़ा मुश्किल है कि वो इस वक्त कहाँ है। आमिर, तलवों के तले पग पग की जलन, आंखों में बसे बिरहा की दुखन। तलवों के तले पग पग की
अम्मा जान के चहीते आमिर साहब 2 या 3 दिन से घर नहीं आ रहे और आप तो जानते हैं कि रोज आने वाला शख्स एक किस्म का घर का फर्द बन जाता है और बस इसी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है कि कहाँ गए, क्यों नहीं आए, फोन करके पता करो खैरियत तो है। भाई ये पता लगाना तो बड़ा मुश्किल है कि वो इस वक्त कहाँ है। आमिर किनारा ढूंढे हैं पर इश्क अंगारा ढूंढे हैं। हर नाव किनारा ढूंढे हैं पर इश्क अंगारा ढूंढे हैं। जग सोए ये चुपचाप फिरे पानी कटारी चलती है तब मात से जीत निकलती है। ये आमिर जी भाई कहाँ हो तुम शाम से? तुम्हारी तो ढूंढ रही थी। मेरी? मुझे कौन ढूंढ रहा था? सादिया, फोन आया था उसका। तुम मेरे ख्याल में खाला भी की तरफ काफी दिनों से नहीं गए, परेशान हो रही थी वो। पता नहीं भाई कौन परेशान हो रहा था, वो क्या मैं? आमिर क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत तो क्या हुआ, ठीक हूं। और वैसे भी भाई मैं बहुत सख्त जान हूं। यू शुड बी गुड। जवान आदमी हो तुम। जवान आदमी थक भी तो जाता है। एक्सक्यूज मी, मैं थक गया हूं। गुड नाइट भाई। अच्छा सुनो, कल खाला बीबी की तरफ चक्कर लगा लेना, वरना कम से कम फोन जरूर कर लेना, ठीक है? जाओ सो जाओ। आओ आप भी आओ। अच्छा वो आप आगे दे दी गुड न्यूज। वो कोई न्याजी साहब हैं, उनका अभी फोन आया था और वो एडिशनल डिप्टी कंट्रोलर हैं, इन्होंने अभी मरूम फरमान अली की जगह चार्ज लिया है, तो वो मुझसे मिलना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को ना फौरन शुरू कर दिया जाए। सर ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं चाहता हूं कि आप और समी जो है ना, आप लोग जाके उनके एक्सियन क्या भला सा नाम है, बड़ा मुश्किल सा, रोशन जमीर आलम साहब, आप उनसे जाके मिल लीजिए। ठीक है सर। नहीं आप मिलिए। सर मुझे इजाजत। जी थैंक यू। थैंक यू। अभी आपके आने से पहले मुश्ताक साहब ने एक खासा माकूल प्रपोजल दिया है। बज़ाहिर उनकी तजवीज ठीक ठाक है, मगर उस पर अमल करने से पहले मैं आपसे मशवरा करना चाह रहा था। वो ये कह रहे थे कि किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से अगर हम लोन लेंगे तो भारी इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। दूसरा ये कि हमें वक्त की पाबंदी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और इसमें आपको पता है कि लेन देन में
पेमेंट्स में देर सवेर तो हो ही जाती है कि, तो उसे अभी मार्जिन रखना पड़ेगा। तो वही कह रहे थे कि अगर हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन के बजाय इस मखसूस प्रोजेक्ट पर प्रॉफिट शेयरिंग डील कर रही थी, मुनाफे में शराकत का फिक्स परसेंटेज का, तो कैसा है? क्या मतलब सर? पार्टनरशिप? यस, इन अ वे कह सकते हो। सर अगर पार्टनरशिप ही करनी है तो किसी बैंक या कंपनी से क्यों की जाए? मामला फिर सिक्योरिटीज का होगा, ऑडिट एंड फॉर्मेलिटीज का। उनके ऑडिटर्स हमारे तमाम हिसाब किताब खुर्दबीन लगाकर चेक करेंगे और वो ये देखेंगे कि कहीं मामला गलत तो नहीं हुआ। अभी हमें इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? देखिए ना, हम कोई नंबर 2 काम तो करते नहीं है। हमारे यहां सारी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल साफ है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट। सर अगर पार्टनरशिप ही करनी है तो किसी इंडिविजुअल से की जा सकती है, बस आदमी एतमाद का होना चाहिए। यू गॉट अ पॉइंट। भाई मुझे एक बात बताइए कि आपके ख्याल में ऐसा बाएतमाद इंसान जिसके पास ढेर सारा सरमाया हो, जो हमारे इस प्रोजेक्ट पे लगाए और वो हम पे भरोसा भी करे, आपके ख्याल में कहां मिल जाएगा? सर आप मुझे 1-2 दिन की मोहलत दें, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूं। ओके, फिर ये बात तो ठीक ही मैं कह रहा हूं। आप भी इस बात का ख्याल है कि ये बात किसी को पता ना चले, सिर्फ अपने आप तक महदूद रही है। आप मुतमईन रहिए सर, बस वो मुश्ताक साहब को। मुश्ताक साहब की तो बिल्कुल फिक्र मत करो। अभी वो तो बहुत ही रिजर्व किस्म के आदमी हैं, उनके पेट से कोई बात निकलवाना आसान नहीं है। आज वक्त तो वो हमारी बात हमी से छुपा जाते हैं। खैर, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये बात जो है कि आपकी लीक आउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, मैं चलूं? ओके जी। मुश्ताक बोल रहा हूं सर। मुश्ताक, क्या खबर है? सर दाना मैंने डाल दिया है पार्टनरशिप का, लेकिन अभी सिर्फ मशवरा दिया है कि वो किसी बड़े बैंक या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से पार्टनरशिप की बात करें। तुमने ऐसा क्यों किया? कोई भी पार्टी बगैर सिक्योरिटी और फिक्स्ड मार्कअप चार्जेस के सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग पे राजी नहीं होगी। ऐसा होना नामुमकिन है। फिर ये किसी सरमाएदार पार्टी के बारे में गौर करेंगे। उस वक्त आप अपनी ऑफर दे दीजिएगा। नहीं तो मैं खुद शौकत को क्यों ना कॉन्फिडेंस में ले लूं कि वो सरमाए की फिक्र ना करे। जी बिल्कुल, लेकिन 1-2 रोज ठहर के और बड़ी होशियारी से, उन्हें कानो कान खबर ना होने पाए। अच्छा, तुम कब मिल रहे हो? सर अभी मिलना ठीक नहीं है, वैसे मैं फोन पर राब्ता रखूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे बैंक से राब्ता कर लेता हूं। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रोशन, क्या हाल है? आपका पैगाम मिलते ही सर के बल दौड़े चले आए। पिछले कई सालों से आपका नमक खा रहे हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नमक हरामी नहीं कर सकते, है कि नहीं? रोशन, इस दफा तुम्हें जरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी नमक हरामी साबित करने के लिए, क्योंकि इस दफा मामला कुछ दूसरा है। मामला कोई भी हो शाह साहब, जो प्यार मोहब्बत आपके दर से हमें मिलती है, उसके लिए तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, है कि नहीं? तुम्हें सिर्फ ये याद दहानी करने के लिए बुलाया था कि वो जो तुम्हारा इंटीरियर वाला प्रोजेक्ट है जो शौकत को मिला है, उसमें फरमान अली ने जो हमारे साथ ज्यादती की है, मुझे तुमसे उस ज्यादती का अजाला चाहिए। शाह साहब, फरमान अली का शौकत को टेंडर देना हमारी समझ में नहीं आया। लेकिन फरमान भी तो आपका पालतू था, है कि नहीं? हाँ, लेकिन उसके मुंह को हराम कुछ ज्यादा लग गया था। शौकत ने हमसे ज्यादा बड़ी हड्डी उसके सामने फेंक दी तो वो दम हिलाता हुआ उधर चला गया। लेकिन अब क्या कहें, तो वो मर चुका है। जाहिर है शाह साहब, उसे तो कुदरत ने ऐसी सजा दी है कि नहीं, रोशन, उसे कुदरत ने सजा नहीं दी, उसने खुदकुशी भी नहीं की, बल्कि उसे कत्ल कराया गया है। और मेरे पास तो उसका सबूत भी मौजूद है। कत्ल? हाँ, उसे शौकत ने कत्ल कराया है, ताकि उस टेंडर में जितनी बेईमानी और रिश्वत चली थी उस पर पर्दा पड़ा। शाह साहब, आप कह रहे हैं कि आपके पास उसका सबूत है?
तो वो सबूत पुलिस को देकर उसे सजा क्यों नहीं दिलवाते, है कि नहीं? उसकी सजा और हमारे हक पर डाका डालने की सजा शौकत को हम देंगे, और वो भी रोशन तुम्हारे जरिए से। शाह साहब, हम तो आपके लिए हाजिर हैं, आप हुक्म तो करें, है कि नहीं? हुक्म का वक्त अब जल्द आने वाला है, बाबा तुम्हें हुक्म पहुंचाएगा। वैसे तुम्हें हमारे साथ मिलने की जरूरत नहीं, मैं नहीं चाहता कि लोग हमारे साथ तुम्हें देखें। ये बेहतर शाह, मैं समझ गया। ठीक है, मैं समझ गया। बाबा, रोशन साहब के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करें। आमिर, जी कहाँ जा रहे बेटा? फायदा क्या? जी नहीं, मैं उनकी तरफ तो नहीं जा रहा, मैं तो वो अपने दोस्त दिलदार के पास जा रहा हूँ। अच्छा, इधर आओ। जी, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। जी जी, बैठो। बेटा, क्या बात है आमिर? कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूं कि तुम बहुत चुप चुप और खामोश हो गए हो। मैं? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा छोड़ो, तुम नहीं बात करना चाहते तो ना सही, मगर मुझे ये बताओ कि उस दिन तुमने कौन सी दुल्हन का जिक्र किया था जो छम छम करके आने के लिए तैयार खड़ी? वो तो किसी और के साथ छम छम करती जाने वाली है। क्या क्या कह रहे हो तुम आमिर? कम ऑन अम्मी, ऐसी कोई दुल्हन वुल्हन नहीं है। वो मैं तो आपसे मजाक कर रहा था उस दिन। अच्छा बेटा जी, अब मुझे ना चलाओ, कोई मजाक वजाक नहीं कर रहे थे तुम। ये बताओ क्या बात हुई है? कोई अनबन हो गई उसके साथ? वो आने के लिए क्यों तैयार नहीं है? अम्मी, जरूरी तो नहीं कि जो कुछ हम हासिल करना चाहें वो उसी तरह हमें मिलता चला जाए। कभी कभी तो मिल जाने वाली चीज भी जुदा हो जाती है। तो इसका ये मतलब है कि तुम बिल्कुल नाउमीद हो गए उससे? प्लीज अम्मी, अब उसका जिक्र मत कीजिए, मुझे सोच सोच के तकलीफ होती है। आप कोई और बात कीजिए प्लीज। अच्छा चलो छोड़ो, अब इसका जिक्र नहीं करते, मगर अब तुम भी सुन लो कि मैंने और तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे बारे में क्या सोचा है। जी फरमाइए। तुम्हारी शादी गजल के साथ। नहीं अम्मी, नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, इतना मत कीजिए मेरे साथ कि मैं बर्दाश्त ही ना कर सकूं। ये नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये जुल्म है। अरे इसमें जुल्म की कौन सी बात है? गजल इतनी अच्छी लड़की है और शौकत ने खुद तुम्हारे अब्बू से बात की है, हम तो वादा भी कर चुके हैं। अम्मी प्लीज, मैं आपके प्लीज अपने वादे मुझ पर मुसल्लत मत कीजिए। देखिए ना, मेरी इस तरह से तो मैं झूठी बन जाऊंगी। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि मैंने अपनी मरहुमा बहन से वादा किया था कि मैं गजल को अपनी बहू बनाकर लाऊंगी। क्या तुम मेरा मान नहीं रखोगे बेटा? अम्मी, या तो जिंदा इंसान अपने किए हुए वादों का पास नहीं रखते, अपनी कस्में तोड़ देते हैं, तो फिर मरने वालों से किए हुए वादों का क्या भरम रखना। लेकिन बेटा शौकत तो है, उनको क्या मुंह दिखाएंगे हम? क्या जवाब देंगे? बोलो। अम्मी आप प्लीज जो जी में आए कह दीजिए, मगर अब मुझ पर जोर मत दीजिएगा प्लीज। आमिर, ये मेरा बेटा आओ खाना खाएं, रोटी लाई, रोटी खाएं। मेरा बेटा, मेरा बेटा।
वेलकम होम माय सन। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। चले चाचा बस में 1 मिनट में आ गया। गजल को कब से जानते हैं? आप गजल को जानते? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। सेठ शौकत की बेटी है। तुम कब से जानते हो? हम लोग स्कूल में इकट्ठे थे। क्लास फेलो तो नहीं थी मेरी, लेकिन मुझसे जूनियर थी। हम लोग टेबल टेनिस इकट्ठे खेला करते थे। बहुत अच्छी प्लेयर है गजल। तुम कैसे प्लेयर हो? हारने वाले या जीतने वाले? 50-50। हसीन शाह, तुम्हें हर मैदान में जीतना है, इसलिए कि हार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। गजल मुझे तुम्हारे लिए पसंद आ गई है। लेकिन जैसा मैंने तो कभी उसको उस नजर से देखा नहीं। कोई बात नहीं, तो अब तुम उसे देख लो तो फैसला मुझे सुना दो, ठीक है? तनवीर साहब प्लीज चाहिए। हेलो आमिर। शुक्र है जनाब की आवाज तो सुनाई दी। कहाँ गायब हैं इतने दिनों से? न फोन, न आना, न जाना। अम्मा अलग से परेशान है। हेलो हेलो आमिर। ठीक है मैं साथिया, आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। ओह, तो यूं कहिए कि सामने कोई बैठा है, तभी इतने फॉर्मल हो रहे हैं जनाब। जी तो ठीक है, इस तरह करो कि फारिग होती ही मुझे फोन कर लो। नहीं, बल्कि लंच मेरे साथ करो, मैं तुम्हारे लिए सैंडविचेस मंगा लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्या बहुत काम है? हाँ बहुत काम है। ठीक है, फिर तुम शाम को मुझे ऑफिस से पिक कर लो। नहीं साथिया, मैं बहुत बिजी हूँ। आमिर, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नाराज हो क्या मुझसे? ये ऐसे कैसे तुम मुझसे बात कर रहे हो? कौन बैठा है तुम्हारे कमरे में? साथिया, मैं एक मीटिंग में मसरूफ हूँ। खुदा हाफिज़। ना जाने ये कहाँ चला जाता है लड़का जमाल, फोन ही नहीं उठाता। हेलो साजिदा जी, आबा बेगम आदाब। साजिदा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि इरफान को तुम अपना भांजा नहीं समझोगी, बल्कि रवा रवी में आया कोई रिश्ता जानोगी। अरे आबा बेगम कैसी बात करती हैं, कमाल करती हैं। आप और आपके घर वालों से ज्यादा करीब हमारा और कौन है? और आमिर और इरफान तो हमारे सगे बेटू जैसे। आपा बेगम, अच्छा तो इसीलिए तुमने ये रवैया रखा हुआ है? हमारे कान तो तुम्हारी हाँ सुनने के लिए तरस गए हैं और तुमों के टस से मस नहीं हो रही हो। तुमने पूछा साथिया से? वो आपा बेगम, अब मैं आपको फोन पे तो नहीं बता सकती। वो अपने कमरे में कपड़े इस्त्री कर रही है, मैं अभी उससे पूछती हूँ। अरे क्या तुमने अभी तक सादिया से पूछा ही नहीं? वो आपा बेगम, हम आपके घर आके आपको बताएंगे। देखिए ना, अब ये तो रस्मन पूछना है, बस आप फिक्र ना करें। अच्छा चलो, हम इंतजार करेंगे, बस तुम फोन कर देना, आएंगे तो हम खुद ही तुम्हारे यहाँ। अच्छा, खुदा हाफिज।
खुदा सुबह की तैयारी? हाँ जी अम्मा। अच्छा जरा इधर आओ ना। अम्मा बस थोड़ा सा रहेंगे, बाद में कर लेना। इधर आओ हमारे पास है। यहाँ खैरियत तो है अम्मा? हाँ बिल्कुल खैरियत है। आज तुम्हारी खाला जान आई थी, वो तुम्हें बहू बना के अपने घर ले जाना चाहती हैं। मुझसे तारीख मांग रही थी कि वो और मुनव्वर भाई आके तुम्हारा बाकायदा रिश्ता बने। तो मैंने तो सारी बात तुम पे डाल दी। मैंने कहा मैं सादिया से पूछ के बताऊंगी। अम्मा अच्छे बुरे का फैसला तो आप खुद ही कर सकती है ना, लेकिन ये सारा कुछ इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है? बेटा, नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला ऊपर बैठा है। उसकी क्या मसलहत है ये हम नहीं जानते। और तुमने सारी उम्र तो नहीं घर बैठे रहना ना। क्यों, आपको क्या जल्दी है अम्मा? बेटा, मैं चाहती हूँ कि कमाल भाई के शोर मचाने से पहले मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दूं, नहीं तो वो कमर के लिए बहुत इसरार करेंगे। ठीक है अम्मा, अगर आप दोनों बहनें पहले से ही सब कुछ तय किए बैठी हैं तो हमसे क्या पूछती हैं? अरे जीती रहो मेरी बेटी, तुमने मेरे सीने का बोझ हल्का कर दिया। अच्छा, अब मैं तुम्हारी खाला जान को कहूँ कि बाकायदा रिश्ता लेके आए? जैसे आपकी मर्जी अम्मा जान। खुश रहो, खुश रहो। कमर से तो इरफान लाख दर्जे बेहतर है। अम्मा, कमर से कौन बेहतर है? इरफान बेटा, उसी का तो रिश्ता लेके आई थी तुम्हारी खाला जान। इरफान का? हाँ, तुम इरफान का नाम सुन के चौंक क्यों गई? बेटा, खुश शक्ल है, माशाल्लाह डॉक्टर है, और सबसे बड़ी बात तुम्हें पसंद करता है। लेकिन अम्मा। लेकिन क्या सादिया? इरफान में तुम्हें कौन सी ऐसी बुराई नजर आई? अम्मा, बात अच्छाई या बुराई की नहीं है, बस आप खाला जान से कह दीजिए कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। अरे, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम राजी थी। अम्मा, मैंने कहा ना कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। बुरी बात है सादिया, ऐसे अच्छे रिश्ते को ठुकराना बहुत बुरी बात है। उसकी नाशुक्री मत करो। अम्मा, इरफान भाई के लिए खाला जान को एक से बढ़कर एक लड़की मिल सकती है, वो बहुत अच्छे हैं। तुम इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा के खुश रहोगी? सोच लो, कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े। जो हमारे नसीब में होगा वो हमें मिलेगा अम्मा, मगर आप खाला जान से कह दीजिए कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं, और प्लीज आप भी आज के बाद इस टॉपिक पे मुझसे बात नहीं करेंगी। अरे तुम, अभी तो खाला जान ने ड्राइवर भेजा था अम्मा को लेने के लिए, उसके साथ क्यों नहीं आए? और वैसे भी अम्मा तुम्हारे घर ही कहीं। मैं घर से नहीं, ट्यूशन से आ रहा हूँ। ये बुक्स ने दे ली, जमाल से मिलने आया हूँ। कहाँ है वो? तुम लोग कभी किसी को बता के जाते हो? वैसे भी अम्मा उसका इंतजार करके अभी निकली है। मुझे ना कहिए, मैं तो हमेशा अम्मा को घर से बता के निकलता हूँ कि मैं कब वापस आऊंगा। जी हाँ, तभी रोज लेट जाने पे खूब पिटाई होती। जी नहीं, मुझे कोई नहीं मारता, बस एक दफा आमिर भाई ने एक थप्पड़ मारा था। वो भी मारते हैं क्या? कब मारा था? ईमान से ऐसा जबरदस्त डांटा मारा था, थरा करके मेरा तो सर घूम गया। क्यों, ऐसी क्या हरकत की थी तुमने? मैंने तो कुछ नहीं किया था बाजी, बस उनको अम्मी की बात पर तब चाहिए थी, उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। खाला जान की बात पर? आखिर ऐसा क्या खाला जान ने कह दिया था?
अम्मी ने उनसे कहा था। चलो छोड़ें इस बात को। अरे रुक क्यों गए? बताओ ना क्या बात हुई थी। अम्मी ने आपकी और इरफान भाई की शादी की बात उनको बता दी और वो अजीब से हो गए और उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। और फिर तुमने क्या कहा? लो, मैंने और कहा कि और पिटना था। बस वो मुझे वो दिल लिपटाकर सॉरी कहने लगे। उस दिन मैंने पहली बार उनको रोते हुए देखा था सादिया भाई। तुम कब आए? अरे क्या लंबी लंबी छोड़ रहे हो? किसको रोते हुए देखा ना? तुम मेरे नोट्स किधर है? वो मैंने फोटो सेट करवा लिए हैं। आओ तुम्हें दे दो। आफा बेगम, हमें मालूम है कि सादिया के इस फैसले से आपको कितना दुख हुआ। आप हमें बताइए हम क्या करें? बस रहने तो साजिदा, तुम चाहती तो समझाती उसे। आखिर इरफान में ऐसी कौन सी बुराई थी कि फट से उसने इनकार का तमाचा दे मारा? हर बात की कोई वजह तो होती है ना। आप यकीन कीजिए आपा बेगम, मैंने हर तरह से उसे समझाने की कोशिश की है। इरफान के बारे में सवाल भी किया। कहने लगी कि इरफान भाई तो बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई खराबी नहीं, और कह रही थी कि उन्हें तो अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल सकता है। तो फिर खुद क्यों इनकार कर दिया उसने आखिर? अब हम आपको क्या बताएं आपा बेगम, वजह कोई नहीं बताती, बस यही कहती अभी मैंने शादी नहीं करनी। खुदा का खौफ दिलाओ उसे साजिदा। तुम्हारा लिहाज और मोहब्बत देखकर मैं मुंह से कुछ नहीं कह रही, लेकिन दिल जानता है कि किस कदर अफसोस हुआ है मुझे इस बात का। हमें मालूम है आपा बेगम, हमें भी बहुत बुरा लगा उसका यूं इनकार कर देना। हमने उसे बहुत समझाया। हमने कहा बेटी ना शुक्री ना करो, बड़े बोल मौला को पसंद नहीं, कल को कहीं पछताना ना पड़े। ठीक है साजिदान, हमने तो अपनी मोहब्बत में उसे बहू के नाम पर बेटी बनाने का सोचा था। अपना हीरे जैसा बेटा दे रहे थे हम उसे। अब अगर उसके नसीब में नहीं है तो ना हम कुछ कर सकते हैं ना तुम, सवाए सब्र के। आप यकीन कीजिए आपा बेगम, आपके बच्चों को हमने हमेशा अपना समझ के चाहा है। जानते हैं हम, और इसीलिए हमारे तीनों लड़के खाला भी का दम भरते रहते हैं। और हमने भी बहुत मोहब्बत और अपनाइयत से सादिया को तुमसे मांगा था कि ये रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाए। आपा बेगम, हम बहुत शर्मिंदा थे आपके सामने आते हुए। इस लड़की की जिद ने हमारी गर्दन नदामत से झुका दी। चलो खैर छोड़ो साजिदा, हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। उसने इरफान के रिश्ते से इनकार करके हमारा और इरफान का दिल तोड़ा है, मगर हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह उसके दिल को कभी ठेस न पहुंचाए। बिल्कुल आपा बेगम, अल्लाह करे इरफान को सादिया से भी अच्छा रिश्ता मिले। भाई अच्छे लग रहे हैं बहुत। कहाँ जा रहे हैं? वो पुराने दोस्तों ने मुझे डिनर पे इनवाइट किया है, वहां जा रहा हूँ, थोड़ी सी देर हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी मेरे पास भी बैठ जाएगा। कुछ दिन पहले तुम्हारे साथ बात की थी तुम्हारी शादी के सिलसिले में। वो बताया था तुम्हें कि तुम्हारी दोस्त गजल शौकत की बेटी, वो मुझे पसंद आ गई है तुम्हारे लिए। जी चाचा, लेकिन क्या तुम्हें कोई और पसंद है? मुझे बता दो तुम। नहीं चाचा, ऐसी बात नहीं है, मैं किसी और को पसंद नहीं करता, लेकिन मैंने कभी गजल के बारे में इस तरह से सोचा नहीं। हाँ, ये बात पहले भी तुमने कही थी और मैंने उस बात का जवाब भी दिया था। जी चाचा, लेकिन चाचा मुझे तो पता चला है कि शौकत साहब आपके बिजनेस राइवल हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, हर बिजनेस में एक दूसरे का राइवल होता है, सिवाय पार्टनर्स के। और मैं अगर इस राइवलरी को दोस्ती में बदलना चाहता हूं तो ये तो एक मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। चाचा, मैं चाहता हूं कि आप वहां उस वक्त जाए जब
मैं खुद पर्सनली गजल से मिल लूं, प्रपोज कर लूं। अब इस एंगल से हम एक दूसरे के नजदीक आ जाएं तो बेहतर है। ठीक है, तुम्हें अगर इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती तो तुम अपने सारी एक्टिविटीज का डाउन करके मुझे जल्दी से बताओ कि मैं कब जाऊं शौकत के पास। जी चाचा, मैं आपको जल्दी बताऊंगा। ठीक है, गुड बॉय। ओके चाचा, मैं चलता हूं। ठीक है। यार इरफान, उम्र बमुश्किल 18 साल, अच्छा खुशशक्ल, बहुत ही खाते पीते गाने से ताल्लुक रखने वाला एक इश्कज़दा नौजवान, हल्क में नींद की गोलियों की पूरी शीशी उड़ेले, इमरजेंसी में बेहोश पड़ा है। ओह, चांसेस क्या है, बचेगा या? 50-50। डॉक्टर जाहिद केस हैंडल कर रहे हैं, मगर यार जरा सोचो, माँ पछाड़े मार रही है, बाप इमरजेंसी में नदामत से सर झुकाए बैठा है, और वो है कि माँ बाप ही कबाब में हड्डी बने होंगे और क्या। अरे नहीं यार, खुद लड़की ने ही प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, वो किसी और में इंटरेस्टेड थी। मैं जरा इमरजेंसी में हूँ। क्या हुआ? मैं थक गया, लेकिन तुम फ्रेश लग रही हो। हर हारने वाला खतर की आड़ लेकर बचने की कोशिश। खैर, तुमसे हारने में तो मुझे बहुत मजा आता है। तुम मानो या ना मानो, मैं जानबूझकर हार जाता हूँ। झूठ बात मनवाने का अलग ही एक आर्ट होता है, जो मिस्टर हसीन आपने अभी तक नहीं सीखा। तुम क्या समझ रही हो कि मैं तुम्हारे चिढ़ाने से बुरा मानकर नाराज हो जाऊंगा? हाँ? मुझे नाराज करने के कई और तरीके आते हैं, लेकिन मैं चाहती नहीं। मसलन कोई एक तरीका आजमा कर देख लो, मैं नाराज होने वालों में से नहीं। अच्छा, छोड़ो इस बहस को। हसीन, आज मैंने तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, और वो ये कि हम लोग अब इस तरह नहीं मिल सकते। क्या क्या कह रही हो तुम? क्यों नहीं मिल सकते हम? तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे अपने कजिन के प्रपोजल की बात की थी? वो तो तुमने टर्न डाउन कर दी थी। फिर? हाँ, मैंने टर्न डाउन कर दिया था, और मैंने पापा से भी कह दिया था कि वो उन्हें मना कर दे, लेकिन पापा ने ऐसा करने से भी इनकार कर दिया और उन लोगों को डेट भी दे दी। ये कैसे हो सकता है? वो ऐसा नहीं कर सकते तुम्हारी मर्जी के बगैर। भाई, वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो मेरे बाप हैं और मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, और पापा ने बस मुझे बता दिया, एंड दैट्स इट। देखो गजल, प्लीज तुम कुछ करो, रोको उन्हें। सॉरी हसीन, अब मामला मेरे इख्तियार में नहीं रहा। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो तुम शादी कर लोगी अपने उस कजन से? करनी ही पड़ेगी, अब कोई चॉइस ही नहीं है। वैसे हसीन, जब मैंने दोबारा इस चीज पर गौर किया तो मुझे अपने कजन में कोई बुराई भी नजर नहीं आई। तो तुम पसंद करती हो उसे? पसंद तो नहीं करती, लेकिन मुमकिन है कि बाद में करने लगूं। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए हो? तुम क्या चाहती हो, कि मैं अब भी तुमसे बात करूं? हसीन शाह, ये था एक तरीका आपको नाराज करने का, और मैं जीत गई। क्या? इतनी देर से? ओह माय गॉड, गजल, दिस इज नॉट फेयर। तुमने खुद ही तो कहा था कि आजमा कर देख लो, तुम हार गए। देखो, आइंदा मुझसे ऐसा कोई मजाक मत कर, मुझे कुछ हो जाता तो? भाई, इसीलिए तो मैंने कहा था कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त रह सकते हैं, सो वही रहो। कम ऑन मिस्टर हसीन, लेट्स गो। ये बाजी अभी मैंने सारे पॉइंट्स देखे हैं, सही है, शेड्यूल सही है, नथिंग टू वरी अबाउट। बाकी बातें हम ऑफिस आगे जाकर करेंगे। शौकत, मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। ज्यादा आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मसरूफ एज यूजुअल? एज यूजुअल। थोड़ा सा हमारे लिए भी तो टाइम निकालेंगे अभी। कमाल करते हैं आप सर, आपके लिए वक्त ही वक्त आपसे फोन कर। तो फिर अभी इसी वक्त आप मेरे साथ चाय की एक प्याली पिए। अभी इसी वक्त? एक सेकंड, आप लोग ऐसा कीजिएगा,
ऑफिस में मिल लीजिएगा। आई जस्ट रीच यू। ओके आशा। इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? तुमने पहले मुझे बताया होता। दोस्ती में कैसी शर्म, कैसा लिहाज? मेरे पास तो जो कुछ है वो तुम अपना समझो। अरे अब ये तो आपकी मोहब्बत है कि जो आप इसे समझते हैं, लेकिन बाखुदा मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था। आपको साफ साफ बता दूं, दरअसल मैं तो पार्टनरशिप के हवाले से सोच रहा था, क्योंकि मेरे नजदीक बैंक लोन से ये कहीं ज्यादा बेहतर है। और मैं क्या कह रहा हूं, देखो जितना रुपया पैसा चाहिए वो ले लो, अपनी शराइत लिखवा कर मुझे भेज दो, मैं बगैर पड़े साइन कर दूंगा। किसी ने क्या खूब कहा शाह साहब कि अब इतना भी ना चाहो कि दम निकल जाए। आपकी इतनी इनायतें मुझे लगता है कि हमारी अकीदत की मुझे सारी जिंदगी आपके सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रखेगी। एक बात बताइए मुझे लगता है कि आपने मुझे खरीद लेने की ठान रखी है ना? फिर मैं कल वकील को आपके पास नहीं शाह साहब प्लीज इतनी जल्दी नहीं, मेरा मतलब है थोड़ा सा मुझे मौका दे सोचने का, मैं कुछ मशवरा कर लूं और फिर ये कम से कम मैं ये तो हिसाब लगा दूं कि मेरे पास कितना है। फिर चले ठीक है, बहरहाल मेरी तरफ से आप ओके समझे। थैंक यू। इंशाल्लाह मुलाकात। थैंक यू। रजिया, रूम नंबर 3 के जो बाईपास वाले पेशेंट है ना, इनका जरा खास ख्याल रखना। ओके सर। बाबा यहाँ से मौला क्या जमाना आ गया। क्या हो गया डॉक्टर? क्या है खुदा का बच्चा बीमारी में उठना है। किस बीमारी की बात कर रहे हो? ये मेरे बाबा फूटी है? फूटी कोई बाबा आदम के जमाने से है, कैजुअलिटीज अब बहुत ज्यादा बढ़ गई। इट्स बिकम एन एपिडेमिक नाउ। किस बीमारी की बात कर रहे हो? मर्जेश तेजी से फैल रहा है यार इरफान। इट हैज बिकम एन एपिडेमिक नाउ। तुमने तो डरा ही दिया था डॉक्टर यूसुफ। पुराने वक्तों में किसी को इस मर्ज का अटैक हुआ था, तभी तो मजनू रंगा भरा जैसे कैरेक्टर्स हो पाते थे। अच्छा जनाब, अब क्या पोजीशन है? जनाब अब ये हालात हैं कि आप चौराहे पे खड़े होकर 5 पत्थर फेंकेंगे तो 4 दौरे हाजिर के आशिकों को जा लगेंगे। हाँ तो जिसे देखो इश्क मारा है। क्यों भाई, ठीक कह रहा है? आजकल ऐसे बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं। आई डोंट नो सर। क्यों नहीं चलता है? वाकई ऐसे पेशेंट नहीं आ रहे तो मैं क्या कह सकती हूँ? अच्छा वो बेड नंबर 8 पे जो पेशेंट है उसकी तरफ फाइल दीजिए। ओके सर। थैंक यू। जी शेख साहब, डोंट वरी, वो प्रूफ मैंने खुद चेक करके रिलीज किया है। आप बिल्कुल बेफिक्र है, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगा। जी खुदा हाफिज। तुम यहां? हाँ मैं। क्यों आमिर, तुम्हें मुझे यहाँ देखकर कोई खुशी नहीं हुई? ना ही तुम्हारी आंखों में वो चमक और चेहरे पर रौनक फैली। तुम यहाँ क्यों आई हो? मिलने आई हूँ तुमसे, देखने आई हूँ कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है। मुझे क्या होना था? क्या हुआ मुझे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ बोलते हो तुम्हें मुझे देखकर कोई खुशी नहीं हुई। तुम मुझसे नजरें मिला के बात नहीं कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं, दफन हो जाऊं तुम्हारी नजरों के सामने से। तुम यहाँ यही कहने आई थी या कुछ और भी कहना है? मैं कहने नहीं, पूछने आई थी आमिर। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मैं? क्यों मुझसे बात नहीं करते? क्यों फोन नहीं करते? क्यों घर नहीं आ रहे हो? बोलो। जब तुम वजह जानती हो तो मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहती हो? ताकि तुम्हें बता सकूं कि कोई कयामत नहीं आ गई। अब भी सब कुछ वैसा है आमिर। सूरज अब भी निकलता है,
चांदनी अब भी ठंडक पहुंचा रही है, फूल अब भी खिलते हैं, मगर तुम क्यों इतना बदल गए हो? क्यों खुद को और दूसरों को अजियत पहुंचाने पर तुले हुए हो? मैं किसी को क्या अजियत पहुंचाऊंगा? मैं तो खुद टूट कर रह गया हूं। आमिर, तुम्हारे वो वादे, वो दावे गलत थे, झूठ था सब, महज एक दिखावा था? या फिर तुम ही इतने कमजोर और बुज़दिल निकले कि एक हल्की सी चोट भी बर्दाश्त नहीं कर सके और टूट गए? तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? उड़ा लो मजाक, हक है तुमको। मुझे तुम्हारी बेवकूफी पर हंसी नहीं, गुस्सा आ रहा है। अगर खाला जान ने अपनी मोहब्बत में कोई गलत प्रपोजल अम्मा तक पहुंचा भी दिया तो उसका मानना मेरे लिए क्या जरूरी हो गया था? इनकार भी तो मैं कर सकती थी। या फिर तुमने अपनी तरह मुझे कमजोर और बुज़दिल समझा हुआ था? क्या अभी तुम मोहब्बत के दावे कर? सादिया मेरी बात सुनो, रुको। वेल जेंटलमैन, मैंने आप सब लोगों को तमाम बातें ब्रीफ कर दी हैं और इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमने ये खुसूसी सेल तश्कील दिया है जिसमें आप सब लोग शामिल हैं। आबिदी साहब जो है ना, ये लिएजन ऑफिसर का काम करेंगे, यानी कंपनी और इशूइंग अथॉरिटी के दरमियान राब्ते का काम करेंगे। ठीक है आबिदी साहब? और मुश्ताक साहब जो हैं ये फाइनेंसेस को देखेंगे और रिजवान जो हैं ही विल लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, और समी आप जो हैं वो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट देखेंगे, एंड खुरम यू विल बी लुकिंग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन और पर्सनल। ठीक है? यस साहब। मैंने कल ही एक्सीएन रोशन जमीर आलम और उनके स्टाफ से मीटिंग की है और वर्क ऑर्डर समेत तमाम प्लान में रेगुलेशंस के हासिल कर लिए। सर वो बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। गुड। अच्छा आबिद साहब, आप ऐसा कीजिएगा कि तमाम पेपर्स और प्लान जो आपको मिले ना, आप उस समी को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है ना? समी आप जो है ना, जैसे मैंने पहले कहा है कि आप इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल जो है ना साइड, उसको मॉनिटर करेंगे। यस सर। सर इस सिलसिले में मुझे तमाम ब्लूप्रिंट्स और मैप्स वगैरह मिल चुके हैं। इसके अलावा मेरा ड्राफ्टिंग स्टाफ कॉपीज वगैरह तैयार कर रहा है। सर मैंने अपने आर्किटेक्ट अब्दुल गनी साहब से भी मुलाकात की है। गुड। नहीं, मुझे ऐसे में आप ये बताइए कि ये इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है, इसको हैंडल करने के लिए आपने क्या सोचा है, क्या प्लान तैयार किया है? सर मैंने पूरे प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में बांटकर पहले तो 3 प्रोजेक्ट साइट बनाई है, उसके बाद एक चौथी साइट बनाई है जो टेम्परेरी रेजिडेंस बनाएगी, जिसमें हमारा साइट स्टाफ और टेक्नीशियन रहेंगे। आपके पास टेक्निकल स्टाफ पूरा है? सर इस सिलसिले में 4 साइट इंजीनियर चाहिए, जिनमें से 3 तो मौजूद हैं और 1 को अपॉइंट करना पड़ेगा। प्रसाद साहब आप बताइए फाइनेंसेस के मुताबिक। सर मैंने आपको जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे किसी प्राइवेट फाइनेंसर का मशवरा दिया था, उस पर आपने गौर किया? गौर किया, बहुत अच्छी तरह से गौर किया, और आप सब लोगों को सुनकर खुशी और हैरत होगी कि हमें एक बहुत अच्छी ऑफर मिली है, बहुत अच्छी, हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा बढ़कर। और वो ये है कि वो भी ऑफर हमारी टर्म्स पे मिली है, यानी नो प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पर। अगर आपके वहम गुमान में नहीं होगा कि ये ऑफर किसने दी है, ये ऑफर हमको मिस्टर हफीज शाह ने दी है। दिस इज रियली अनबिलीवेबल। ये कब हुआ सर? अभी 2-4 दिन पहले मेरे हफीज शाह साहब से इत्तेफाकन मुलाकात हो गई चाय पे, जिक्र चला और उन्होंने एकदम से ऑफर दे दी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खुद भी यकीन नहीं आया था। फिर आपने क्या सोचा सर? मैंने हफीज शाह साहब से कहा है कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए इसके ऊपर गौर करने के लिए, ताकि मैं सबसे मशवरा कर सकूं। देखिए फिर क्या जरूरत पड़ती है तो सोचेंगे। जरूरत तो पड़ेगी सर,
मैंने आपको जो फाइनेंशियल पोजीशन रिपोर्ट दी है, अगर आप इस पर गौर करें तो। सर आप उन्हें फौरन मना कर दीजिए। हाफिज साहब इतनी जल्दी है कोई फैसला नहीं किया करते। मैंने मतलब है कि पहले हर चीज को अच्छी तरह से गौर खौस करके देखते हैं, उसके बाद फिर फैसला करेंगे। तो यास्मीन आप नोट करिए ना मिनट्स ऑफ द मीटिंग। यस सर। अच्छा और कुछ रह तो नहीं क्या है? आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द लक। ओके जी, खुदा हाफिज़। थैंक यू। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम डेल्टन कॉस्ट मैचिंग। हेलो मिस यास्मीन, कैसी हैं आप? जी आमिर साहब ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, गुड। अशर साहब से आपकी बात करवा दूं? नहीं अशर साहब नहीं, मिस सादिया से बात कराइए। राइट, फोन लिखिएगा फिर। हेलो जी यास्मीन, उनसे कह दीजिए कि मैं अपनी सीट पर नहीं हूँ। राइट, सॉरी आमिर साहब, अपने सादिया तो सीट पर नहीं है। ओह, जहां भी हैं मेरी बात कराइए। राइट, मिस सादिया वो कह रहे हैं कि आप जहां पर हैं वहीं पर बात करवाते हैं। तो ठीक है, आप उन्हें 2 मिनट होल्ड करवाएं और फिर अशर साहब के रूम में मिलवा दें। आइए मिस सादिया। सर ये जिंगल कंसेप्ट और एड की 1 लाइन स्क्रिप्ट आप खुद ही आमिर साहब को समझा दें, क्योंकि मेरी बात उनकी समझ में कुछ नहीं आ रही। ये उन्हीं का फोन होगा सर, प्लीज आप खुद ही हैंडल कर लीजिए। हेलो हेलो अशर साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर आमिर, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक। अशर साहब, मैं सादिया आपके रूम में होंगी, प्लीज उनसे बात कराइए। हाँ, वो मिस सादिया इस वक्त किसी दूसरे काम में मसरूफ हैं। आपको वो एड का स्क्रिप्ट और जिंगल का पता करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब जी आपसे नहीं, मिस सादिया से बात करनी है। मिस सादिया को छोड़ें आमिर साहब, मैंने कहा ना ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मार्केट में आना बहुत जरूरी है। और अच्छा साहब, मिस सादिया से बात करनी थी। आपने ये जो 1 लाइन स्क्रिप्ट भेजा है, भाई हमने जो डिस्कस किया था ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। ओहो, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय कांसेप्ट मिस्टर आमिर। अच्छा साहब प्लीज मिस सादिया से बात करवाइए। मैं शौकत साहब को क्या जवाब दूंगा? Please, this is very important.